हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में, 1 जून से लेकर 7 जून। कैप्रिकॉन लगन एंड मून साइन। अगर आपका मकर लगन है, मकर चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत अच्छा ट्रांजिट आपके लिए हुआ है, लेकिन उस अच्छे में कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जुड़े हुए हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। वो क्या है मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, शुक्रदेव जो आपके 10th हाउस के मालिक है, यानी कि नेम फेम डिग्निटी के मालिक है, जो आपके वर्क प्रोफाइल को दिखाते हैं, वर्क जोन को दिखाते हैं, और आपके जो विजन के मालिक है, जो आपके बुद्धिमत्ता के मालिक हैं, जो आपकी लाइफ में लव रोमांस के मालिक हैं। और एक्चुअल में शुक्रदेव लव रोमांस के कारक हैं, ब्यूटी के कारक हैं, हमारी लाइफ में कंफर्ट लग्जरी लेके आते हैं, फैशन ब्यूटी के कारक हैं। वो ट्रांजिट कर गए हैं, अपने 3rd हाउस से निकलकर आपके 4th हाउस में आ गए। फाइनली आपके सैटर्न के डोमेन से बाहर निकलकर आपके आ गए 4th हाउस में। लेकिन अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? एक तरफ सैटर्न है और एक तरफ सूर्य है, तो ये पाप कर्तरी योग बना रहा है। प्लस गंडांतर जोन को क्रॉस किया, रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल लेवल पे कोई ना कोई क्योस दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई भीतर मन में कोई ना कोई ट्रबल दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई भीतर मन में किसी तरह की इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। और वही फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ा एक वॉलेटाइल सिचुएशन बना सकती है आपके लिए। जोश में होश खो सकते हैं आप, कहीं ना कहीं आक्रोश, कहीं ना कहीं क्रोध में गलत डिसीजन ले सकते हैं आप। इस तरह की सिनेरियो बन रहा है। रीजन बीइंग सेट फायरी साइन में शुक्रदेव का जाना, एक सेंसिटिव प्लैनेट फायरी साइन में गया है, पाप कर्तरी में आ गया, और ट्राइन में कौन बैठा है? केतु। बहुत जल्दी आ जाएंगे, मंगल भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट शुक्रदेव को बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। और शुक्रदेव आपके आइडेंटिटी के कारक है, आपके विजन के कारक है। तो आपके विजन में कहीं ना कहीं मुझे प्रैक्टिकलिटी चाहिए, मुझे आपके विजन में कुछ ऑडिटिंग चाहिए, और उसी के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होगा। अब मेरे पास कमेंट आते हैं कि अब 7.5 खत्म हो गई, कभी आप बोलते हो मई में, कभी आप बोलते हो अप्रैल में, कभी आप बोलते हो ऐसे। देखिए, हर बात समझाना संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। और यहां पर मैं कुछ सेल आउट नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी सेल आउट नहीं कर रहा हूं मैं आपको यहां पर, और मैं क्लियर भी नहीं करना चाहता। अगर आपका कॉन्शियस माइंड ही उतना नहीं है तो चीजें मैं कैसे क्लियर कर सकता हूं आपका? हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, सिंपल सी बात समझने की बात यह है कि अभी शुक्र, ये सब ग्रह अपना अपने राशि बदलते रहते हैं। मेजर लेवल पे जो ट्रांजिट होते हैं वो शनि का, हमें जुपिटर का, हमें राहु केतु का देखना है। मेजर लेवल पे आपकी चीजें बदलेंगी, लेकिन हफ्ते भर की बात कर रहा हूं तो हफ्ते भर में मेरे कहने से कुछ नहीं बदलने वाला है। तो ये आपको प्रैक्टिकलिटी थोड़ा सा इंजेक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। प्रैक्टिकलिटी का तड़का मार के रखो। हर कोई मेरी बस शब्दों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आपके मतलब की बात नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मुझे ट्रांजिट चार्ट में दिखाई दे रहा है। और ट्रांजिट चार्ट है मेरे पास, आपकी चार्ट नहीं है, मेरे पास आपका पर्सनल चार्ट नहीं है। ये पहली बार मैं किसी को क्लैरिटी दे रहा हूं, आइंदा ये भी नहीं दूंगा। चलिए बात करता हूं अब मैं आगे की। देखिए, मून की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। मून कहीं ना कहीं 7th हाउस के मालिक हो गए, 7th हाउस से 8th हाउस में जाएंगे, केतु के साथ बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में किसी ना किसी तरह का कोई क्योस या किसी तरह का डिस्ट्रक्शन, कोई ना कोई डिस्प्यूट मुझे नजर आ रहा है। अगर आपका कोई मैलेफिक महादशा चल रही है राहु की या शनि की, तो ज्यादा ट्रिगर करेगा, या मंगल की दशा या केतु की दशा से आप गुजर रहे हैं तो आपको ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। ऑल्दो इसके साथ साथ मरकरी भी इन द एंड ऑफ द वीक चले जाएंगे जुपिटर के साथ। जुपिटर मरकरी का एक साथ लक्ष्मी नारायण योग बना, और मरकरी का डोमेन है 6th हाउस। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसा भी जाए, आप इन द एंड ऑफ द वीक आते आते चीजों को ऑडिट कर लेंगे, चीजों को संभाल लेंगे। जब ज्ञान और जुबान साथ में मिल जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा चीजों को, स्थिति को कैसे हैंडल करना है। तो वो चीज आपके अंदर है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपके अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आप इमोशंस में बह जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी आप प्रैक्टिकल से इनप्रैक्टिकल ऑल ऑफ सडन हो जाते हैं। तो आपको उस चीज पे कंट्रोल करना है। और 1st हाउस मालिक जब 3rd में चला गया, करेज के घर में चला गया, आपको करेज मेहनत करने से आता है। करेज हम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हमें मेहनत करनी है, कुछ एफर्ट डालने हैं। और 3rd हाउस एफर्ट का है, एफर्ट मारने पड़ेंगे आपको। भाग्य कब राइज करेगा? जब आप एफर्ट डालेंगे, जब आप कुछ काम करने से पहले आपको करेज दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू इनिशिएट समथिंग। अगर आप लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। आप सिंपल बैठ के शांति के साथ सेम पैटर्न पे नहीं जा सकते, आपको ऑडिट करना पड़ेगा। और ये वीक आपको ऑडिट कराएगा, ये वीक आपको समझाएगा। कहीं ना कहीं कालसर्प योग भी ब्रेक हो रहा है, चंद्रमा आपका कालसर्प योग ब्रेक करेंगे, लेकिन चंद्रमा के ना आगे कोई रहेगा ना पीछे कोई रहेगा। तो बैलेंस करने में चीजें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मूड फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेजर लेवल पे आप चीजें ऑडिट कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट की, यानी कि लव की। लव के लिए बात करूंगा तो सूर्यदेव, जो सूर्य का डोमेन है, वहां पर जुपिटर मरकरी के साथ बैठे हैं टॉरस के साइन में। टॉरस का मालिक बैठ गया अपने से 12th, तो कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड अपने से 12th चला गया। पीस के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ मेजर डिसीजन लेने वाले हो, किसी से डिटैचमेंट और किसी से अटैचमेंट, ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आप इमोशनल हीलिंग के पीछे जाने वाले हो।
प्लस सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको रियलिटी हिट करती हुई नजर आएगी, प्रैक्टिकलिटी हिट करती हुई नजर आएगी, आपको पता चलेगा कि कौन मेरे लिए सही, कौन मेरे लिए गलत। शनि का थर्ड एस्पेक्ट लूपहोल्स को दिखा रहा है, वो गैप्स को दिखा रहा है। अगर अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई गैप्स है, रिलेशनशिप में कोई लूपहोल्स है, रिलेशनशिप में कुछ इनप्रैक्टिकल चीज है, रिलेशनशिप में कुछ इमेच्योरिटी है, तो आपको उसे ओवरकम करना पड़ेगा। या तो आप अपनी मर्जी से करेंगे, या आपको वो प्रेशर, वो फोर्स, वो डिवाइन फोर्स आपको फील होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें वॉलेटाइल होती हुई नजर आएंगी। आपको अपनी आइडेंटिटी, अपना नेम, अपना वर्चस्व, अपनी होती है ना जो रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में जो प्यार मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, उसको बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ पर ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। और केतु कट करने को बताता है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, और शुक्रदेव अपने आप में जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो पाप कर्तृ में है, और फिफ्थ हाउस के मालिक फोर्थ में है, अपने से 12th है। तो कहीं ना कहीं मोक्ष मिलता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो सकता है। आप उसे क्लोजर दो ना दो, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप क्लोजर देते हुए नजर आ रहे हो, चीजों को ऑडिट करते हुए नजर आ रहे हो। और ये ऑडिटिंग होगी, ये ईगो ड्रिवन चीजें दिखाई दे रही हैं, ईगो के थ्रू आ रही हैं, कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई ईगो। ऑल्दो मरकरी और सूर्य यहां पर एक बहुत अच्छा बुधादित्य योग बना रहे हैं। अगर आप दोनों पार्टनर साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई विजन है, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई बहुत मेजर लेवल पे कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ आइडियाज हैं, इंप्लीमेंट करने का बहुत अच्छा समय है। लगन का स्वामी थर्ड में, एफर्ट दिखाइए। राहु सेकंड हाउस में, कुछ डेवलप करना है, डेवलपमेंट की राशि में है, यानी कि एक्वेरियस साइन को डेवलप करेगा, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ, ह्यूमन रिसोर्स के लिए कुछ डेवलप करना चाहते थे, आईटी कंपनी, टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई मेडिसिन, कुछ शतभिषा नक्षत्र भी आएगा, उसमें कुछ मेडिसिन, आज का बीज बहुत आने वाले समय में बहुत बड़ा फ्रूट लेके आने वाला है आपके लिए। तो कुछ ना कुछ डायग्नोस करना चाहते थे, कुछ आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट जब आप कर सकते हैं। तो अपने पार्टनर के साथ कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते थे, वेरी वेल डन। लेकिन अगर कुछ चीजें बहुत सिंपल चल रही हैं कि बस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा आइडिया नहीं है, कुछ प्रैक्टिकलिटी नहीं पता, कुछ आगे का विजन नहीं पता, कहीं ना कहीं हिट होते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं ट्रबल आ रहा है, कहीं ना कहीं क्योस आ रहा है, और वो क्योस कितना बड़ा हो सकता है डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। लेकिन आपको मैं बोलना चाहूंगा, जब तक मंगल चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे और सैटर्न के डायरेक्ट एस्पेक्ट में रहेंगे, नहीं, यानी कि प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी और वर्गो साइन, यानी कि वो एक्चुअल ऑडिटिंग करने का है, वो एक्चुअली चीजों को छोटी छोटी माइक्रो लेवल की चीजों को ऑडिट करने का है। केतु अपने आप में माइक्रो लेवल चीजें दिखाते हैं, तो छोटी छोटी चीजों को आप पकड़ने लगेंगे, आपको छोटी छोटी चीजों में क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा सामने वाले का अप्रोच क्या है, तो वहां पर भी आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। ये वीक क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर उस क्लैरिटी के साथ साथ आपके अंदर गुस्सा आता है, कोई रेज आता है, कोई जेलसी आती है, आई रियली वांट कि बृहस्पति तक, आप थर्सडे तक आपको थोड़ा सा सब्र, थोड़ा पेशेंस रखने चाहिए। हो सकता है जो आपका उस समय गुस्सा हो, उस समय उसके बाद आपका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा बदल जाए, तो आपको थोड़े से अपने इमोशंस को हैंडल करना आना चाहिए। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रही है, मंगल और चंद्रमा स्टार्ट करेंगे संडे का। संडे का दिन मुझे बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन द मोमेंट चंद्रमा गंडांतर जोन को क्रॉस करके जैसे ही सिंह राशि में जाएंगे और फिर केतु के साथ मिलेंगे, कोई ना कोई छोटी बात पे डिस्प्यूट, कोई ना कोई टर्मोइल, कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई इन-लॉज की वजह से कोई स्ट्रेस, या इन-लॉज के रिगार्डिंग कोई न्यूज आना, इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। आपको मदर का थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, इन-लॉज के साथ थोड़े डिस्प्यूट आते नजर आ रहे हैं, घर अलग होना, घर से दूर जाना, घर में किसी घर लैंड प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का क्योस, या लैंड प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कोई ना कोई क्योस, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कोई इस महीने में, एंटायर महीने में आपका लैंड, व्हीकल, इसके रिगार्डिंग चीजें, एनर्जीज आपके रिवॉल्व करने वाली हैं, क्योंकि 11th हाउस में आपके, सॉरी 10th हाउस का मालिक आपके फोर्थ हाउस में आ गया है, फिफ्थ हाउस का मालिक आपके फोर्थ हाउस में आ गया है, विजन का कारक आपके फोर्थ हाउस में आ गया है। लैंड प्रॉपर्टी को लेकर विजन देखना, अपनी चीजों को ऑडिट करना, और उसी चीज को लेकर डिस्कशन करते करते चीजें ट्रिगर हो जाना, यानी कि बात कुछ और करने गए थे, चीजें कुछ और डिस्कस करनी थी, कुछ और हो गया, या किसी का ईगो हिट हो गया। ईगो हिट होती हुई बहुत दिखाई दे रही है, और स्पेशली दो व्यूज हैं, एक आपकी मदर का और एक आपकी वाइफ का। तो ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े वॉलेटाइल दिखाई दे रही है, अगर आप हस्बैंड है तो, अगर आप मेल आइडेंटिटी है तो, क्योंकि मंगल मेल को दिखाता है, तो इस वजह से मैं मंगल को ले रहा हूं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी चीजें को बहुत अच्छी तरीके से डिप्लोमेसी के साथ, बेटर वे में चीजें, दोनों तरफ की चीजें हैंडल हो जाए, इस तरीके से आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। थर्सडे के बाद चीजें थोड़ी सी क्लैरिटी में नजर आ रही है, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच नजर आ रही है। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, अगर एक अलग एस्पेक्ट पे बात करूं तो एक, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है इस समय, तो कहीं ना कहीं वहां भी कोई क्लैरिटी आएगी, या तो आपको धोखा मिलेगा या आप किसी को धोखा देते हुए नजर आएंगे, चीजें ओवरबोर्ड हो जाएंगी, आप बोर हो जाओगे, या फिर ओवर
मतलब चीजें हद से बाहर निकल गई हैं, तो इसलिए आप चीजों को वाइंड अप करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे, कोई ना कोई डिटैचमेंट, कोई ना कोई कट होना चाहिए, ये चीजें मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है आप कोई जॉब छोड़ें, जॉब के साथ साथ कोई रिश्ता भी तोड़ दें, तो इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि आपको फोकस करना है अपने परिवार पर, अपनी फैमिली पर, अपने रिश्तों पर। तो इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। बहुत कुछ पता चलता है नेटल चार्ट से, जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं मैं टच करने की कोशिश करता हूं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो मरकरी बनते हैं आपके 6th लॉर्ड, और 6th लॉर्ड आ जाएंगे 6th में, जुपिटर के साथ बैठेंगे, जुपिटर बनते हैं आपके 12th हाउस के मालिक। यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब ऑफर, कहीं ना कोई गवर्नमेंट जॉब का ऑफर, फाइनेंस में काम करना, सीए का काम करना, ऑडिटिंग का काम करना, माइंड ब्लोइंग, कहीं ना कहीं रिसर्च, फाइनेंस, किसी तरह की चीजों को इन्वेस्ट करना, फाइनेंस मैनेजमेंट करना, इस तरह की चीजों में आप बहुत अच्छा काम करते हो नजर आओगे मुझे। जॉब प्रोफाइल आपकी माइंड ब्लोइंग होती हुई नजर आ रही है। अब आपका दिमाग, आपका जुबान, आपकी क्रिएटिविटी, आपका बोलने का तरीका, आपका शो करने का तरीका, सामने वाले को सिक्योरिटी देना कि आप जो पैसा लगा रहे हैं वहां बहुत अच्छा लगा रहे हैं, ये चीजें मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। अगर आप रियल एस्टेट के रिगार्डिंग काम करते हैं, बहुत बेस्ट होने वाला है आपके लिए। रियल एस्टेट वालों के लिए ये समय काल बहुत ही ज्यादा मेजर लेवल पे बूम होने वाला है। कॉन्टैक्ट्स बनते हुए नजर आएंगे, नए नए कल्चर, नए नए लोग, नई नई स्किल सेट आपकी नजरों में सामने आने वाली है। कुछ क्रिएटिविटी के द्वारा बहुत अच्छा काम करोगे। और सूर्यदेव मरकरी के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, दूर दराज का कोई इंसान जिससे आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक शुक्र बनते हैं 4th हाउस, यानी कि घर से काम करने वाली स्थिति और घर में बैठ के वॉलेटाइल स्थिति, यानी कि जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाओगे, घर में बैठ के थोड़ा इंपल्सिवनेस आएगा, थोड़ा सा ईगो हिट करते हुए नजर आएगी, घर में कियोस सामने दिखने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा और घर में कोई काम नहीं होगा या घर में रहना पड़ सकता है। हो सकता है आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, किसी तरह के ऐसे काम करते हैं कि समर वेकेशन चल रहा है, आपको घर में रहना पड़ रहा है, लेकिन घर में छोटी छोटी चीजों पर लेकर क्योस हो रहा है। कोई किसी तरह की एक्सपेक्टेशन है, वो पूरी ना होने से कोई क्योस, घर में कोई बात है जिसकी वजह, जिसका इंपैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ रहा है, उसका इंपैक्ट आपकी बिजनेस लाइफ पे पड़ रहा है। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, यानी कि थर्सडे के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। मरकरी जब जुपिटर के साथ बैठ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, तो दिस इज द मोमेंट जब आप बेहतर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी सीख कर सकते हैं कि मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। ये अप्रोच के मामले में बहुत अच्छे है। और आपका 7th हाउस का मालिक 10th में चला जाएगा, यानी कि वीकेंड बहुत सुंदर जाने वाला है। किसी के साथ कोई पार्टी, किसी के साथ कोई कमिटमेंट, किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन, किसी के साथ कोई मीटिंग करना, किसी तरह का कोलैबोरेट करना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा लीकेज कहाँ जा रहा है, कहाँ फूड पे कितना पैसा लग रहा है, कहाँ पर कितना बजट बना रहे हो, कहाँ शॉपिंग कर रहे हो, कहाँ पर एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, उस चीज का ध्यान रखिएगा। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है और यहाँ पे छोटी छोटी चीजों की वजह से क्रेडिट कार्ड यूज करना, क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंशन होना, चीजें कंट्रोल से बाहर चली जाना, ये चीजें मुझे आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। बिजनेस वालों थोड़ा सा आप अपने फाइनेंसिस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फाइनेंस है तो आपकी वैल्यू है, ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपकी लाइफ में। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं, आपके 1st हाउस का मालिक 3rd में और आपका जुपिटर है 6th हाउस में। देखिए साइनस का प्रॉब्लम है, आपको स्किन रिलेटेड कोई इशू है या आपको कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ये चीजें ट्रिगर कर रही है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ब्रेक होती है। कोल्ड कफ बहुत मेजर लेवल पे हिट करता हुआ नजर आ रहा है। प्लस राहु 2nd हाउस में है, कोई आई रिलेटेड इश्यूज, थ्रॉट रिलेटेड इश्यूज या कोई इन्फेक्शन, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। सूर्य मरकरी 6th लॉर्ड 5th हाउस में, ब्लोटिंग का इशू या पेट में फूड पॉइजन, यही नहीं मैंने बोला ना, 2nd हाउस से राहु खाने के लिए आपको प्रोवोक करेगा, ओवर ईटिंग हो जाएगी और आपका पेट डिस्टर्ब हो सकता है। तो पेट का कंट्रोल रखना, अपने स्टमक का कंट्रोल रखना, फूड इनटेक पे कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, उस चीज को आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई चैलेंज नहीं आएगा। मंगल बहुत जल्दी चले जाएंगे केतु के साथ, तो मैं अभी से बोलूंगा अगर आपने अभी तक जिम स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज जिम स्टार्ट कर लीजिए। 8th हाउस वैसे मंगल का ही डोमेन है, लेकिन केतु के साथ बैठेगा तो फायर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई सडन इवेंट, ड्राइव करते हुए कोई एक्सीडेंट, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। हार्ट रिलेटेड कोई इशू है, हार्ट पेशेंट अगर आप हैं, बीपी का कोई इशू होता है, प्लीज मेक श्योर बीपी का प्रॉब्लम ज्यादा ट्रिगर ना करे। प्लीज मेक श्योर, कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन, आपको अपने हेल्थ का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपके
स्टूडेंट लाइफ के बारे में देखिए, स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, बुध आदित्य योग, कहीं ना कहीं क्रिएटिवनेस आ रही है, हार्ड वर्क के थ्रू आप आगे बढ़ पा रहे हो, कहीं ना कहीं घर में कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आए हो, उसे प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई आर्टिस्टिक चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई ना कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक या कुछ विजनरी चीजें, कुछ टेक के रिगार्डिंग डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ तो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। इस समय आप जितना क्रिएटिव काम करेंगे, जितना आप पैशनेट होकर काम करेंगे, जितना आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आप प्लानिंग करेंगे, बहुत बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस समय प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, ईगो ड्रिवन, यानी कि मैं तो ये हूं, मेरे फादर ये हैं, मैं ये कर लूंगा, मेरा ये हो जाएगा, मैं अपने फैमिली के बिजनेस में बैठ जाऊंगा, बेटा ट्रबल आने वाला है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट यही बताएगा, करियर सेट नहीं होने देगा। सैटर्न ने के अगर ये 2.5 साल खराब कर दिए तो जैसे ही 4th हाउस में आएंगे ये ढैया लगाएंगे, और ये ढैया लगते हैं आपके लाइफ में ट्रबल आना शुरू हो जाएगा। तो अभी आपके 7.5 खत्म हुई है, अगले 2 साल बाद ढैया लग जाएगी। ये मूवमेंट है, 2.5 साल है जब आप अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा समय है, अदरवाइज ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। आइए बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो 1st हाउस का मालिक आपके 3rd में बैठा है, राहु 2nd में बैठा है। देखिए फूड इंटेक का ध्यान रखिएगा, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा, आप क्या शब्द यूज कर रहे हैं उस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आपके शब्द आपकी मदर को, क्योंकि मदर और केतु, मून और केतु साथ में कंजक्ट कर रहे हैं, तो आपकी मदर को हिट कर सकता है, उनको थोड़े से इमोशनली आपके परेशान कर सकता है। ये चीजें नहीं करना है, आपको बड़ों की ब्लेसिंग्स लेनी है, अपने माता पिता जो भगवान का रूप है इस धरती पर, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। जितनी उनकी ब्लेसिंग सीख करेंगे उतनी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। माँ भगवती, माँ भवानी, माँ शेरावाली की आराधना करना, उनका देवी कवच पढ़ना, ये राहु को भी कंट्रोल करेगा, आपकी नेगेटिविटी को भी क्लींस करता रह जाएगा। साथ साथ अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, और बहुत अच्छी बात है अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हनुमान चालीसा 3 टाइम्स रिसाइट करना है, पढ़ना है, सुनना नहीं है, रिसाइट करना है। द मोमेंट आप रिसाइट करेंगे आपका कॉन्शियसनेस आपका बिल्कुल साथ में अलाइंड होगा, जैसे आपका कॉन्शियसनेस अलाइंड हो जाएगा आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आपको हिट नहीं करेगी, आपके काम बनने लगेंगे, ट्रबल आएगा निकल जाएगा। 24 घंटे में से 1 घंटा अगर कुछ नेगेटिव भी हो गया तो एटलीस्ट 23 घंटे आपके पॉजिटिव जाएंगे। ये चीज मैं मेक श्योर करता हूं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।